नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर चंबल अंचल कड़ाके की सर्दी की चपेट में। सौरभ शर्मा केस में नए खुलासे हुए। नए साल के जश्न में अब कुछ ही घंटे बाकी। जेसी मिल मजदूरों की देनदारियों के मामले में हुई तेजी। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर चंबल अंचल कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। 3 दिनों तक रहेगा कोल्ड डे। सर्दी अब सितम ढा रही है। सीजन में पहली बार ग्वालियर में दिन का पारा 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भिंड में अधिकतम तापमान 17 तो मुरैना में और दतिया का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फ से ढके पहाड़ों से टकराकर आने वाली सर्द हवा जान पर बनाई है। मौसम विभाग की माने तो आज से आने वाले 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। श्योपुर की कुछ इलाकों में ओस की कुछ बूंदें तक जम गई हैं। सौरभ शर्मा केस में नए खुलासे, आरक्षकों पर भ्रष्टाचार का आरोप। ग्वालियर में सौरभ शर्मा से जुड़ी घटनाओं में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जब सौरभ के 4 साथी परिवहन आरक्षकों के नाम भी सामने आए जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने आरोप लगाया है कि ये 4 आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे सौरभ के लिए बैरियल से वसूली का काम करते थे। संकेत साहू ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त, एसपी, मुख्यमंत्री और डीजीपी मध्य प्रदेश से की है। उन्होंने कहा कि इन 4 आरक्षकों ने काली कमाई से कई शहरों में संपत्ति बनाई है जो प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के संरक्षण में संभव हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सौरभ शर्मा केस का खुलासा होने के बाद ये चारों आरक्षक सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने के साथ ही फिजिकली भी गायब हो गए हैं। संकेत साहू ने अपनी शिकायत में यह भी मांग की है इन आरक्षकों के खिलाफ ईडी, आईटी और लोकायुक्त द्वारा जांच की जाए। इस पर लोकायुक्त एसपी राजेश मिश्रा ने कहा कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इसे लोकायुक्त मुख्यालय भेजा जाएगा और मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कार्रवाई करेंगे। मैंने आज लोकायुक्त को शिकायत की है और मुख्यमंत्री जी और डीजीपी को भी शिकायत मेल के थ्रू भेजी है कि ये जो सौरभ शर्मा के खिलाफ जो लोकायुक्त ने और ईडी ने और इनकम टैक्स ने छापा मारा है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का सोना, चांदी और जो 10 करोड़ का जो कैश निकला है, क्या नाम है, इस मामले में मात्र सौरभ शर्मा ही दोषी नहीं है। सौरभ शर्मा के अलावा इनकी जो गैंग के अन्य सदस्य हैं वो लोग भी दोषी हैं, जिसमें परिवहन विभाग के आरक्षक नरेंद्र सिंह भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे की भी जाँच की जाए, जो कि क्या नाम है ना, ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो 29 बैरियल हैं, 29 में से 26 चालू हैं और 23 बैरियल क्या नाम है का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। तो सौरभ शर्मा मात्र अकेला नहीं, इनके साथ साथ जो और भी लोग थे, जो चारों लोग, इनकी भी जांच के लिए हमने परिवहन विभाग, लोकायुक्त विभाग से जांच की मांग की है इस मामले में और दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की। देखिए, सीधे सीधे मैं क्या नाम है, बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों का इसमें हाथ है, उन लोगों का ही क्या नाम है संरक्षण है, जिस वजह से क्या नाम है ये चारों वसूली का धंधा करते थे, जिसमें सौरभ शर्मा भी शामिल था। इनकी गैंग के साथ कौन कौन लोग थे, हमने पूरी डिटेल, नाम ही नहीं, इनकी संपत्तियों की पूरी जानकारी और कौन व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस का जो दिग्गज नेता है, किसका करीबी है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से संपत्ति है, और इन लोगों की संपत्ति मात्र मध्य प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। तो उन सभी संपत्तियों की भी जांच की जाए, आय से संपत्ति की भी जांच की जाए। और अधिकतर लोगों ने, इन चारों आरक्षकों ने अपनी पत्नियों के नाम से, अपने परिवार के नाम से अपनी संपत्ति इकट्ठी की है। एक व्यक्ति ने, सुनो, एक व्यक्ति ने जो क्या नाम है नरेंद्र भदौरिया है जी, इसकी तो आलीशान कोठी बन रही है इंदौर में। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट जाएंगे। सौरभ शर्मा की नियुक्ति के मामले में भी जांच चल रही है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि हम जल्द से जल्द जांच करेंगे। अगर इन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की, किसी प्रकार का कोई भी हमको रिएक्शन नहीं मिला, हम 6 तारीख को 12 बजे कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। ये श्री संकेत साहू जी ने अभी एक आवेदन दिया है और एक आवेदन इन्होंने दूसरा भी दिया है। इन दोनों आवेदनों में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्च की गई थी उसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो ये मूलतः हम भेज रहे हैं मुख्यालय। और दूसरे में उन्होंने जो सौरभ शर्मा है उनकी नियुक्ति के संबंध में
जांच हेतु आवेदन दिया है, वो भी हम मुख्यालय भेजेंगे। नहीं देखिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई और है, इन्वेस्टिगेशन भोपाल की इकाई कर रही है, तो इस विषय में वही आपको विस्तृत रूप से बता पाएंगे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया। हाँ, कुछ नए तथ्य उन्होंने उसमें दिए हैं कि उनके किन किन से संबंध रहे हैं, किन किन लोगों से वो काम लेते थे, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। नए साल के जश्न में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। हुड़दंगियों को रोकने सड़कों पर उतरी है पुलिस। ग्वालियर में नए साल को लेकर पुलिस सारा काम छोड़कर सोमवार से ही सड़क पर उतर चुकी है। शहर के भीतर से लेकर बाहरी रास्तों पर आने वाले जाने वाले लोगों की चेकिंग के लिए 100 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। सुरक्षा में करीब 1500 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल ग्वालियर में नए साल में कुछ घंटे बचे हैं। नए साल की अगवानी करने के लिए शहर में भी जश्न मनेगा। इसमें कोई खलल नहीं डाले, इसलिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। शहर के लगभग सभी रिजॉर्ट, होटल और ढाबों पर नए साल का जश्न मनाने वाले पहुंचेंगे। इन आयोजन स्थलों के संचालकों को पुलिस ने समझा दिया है कि पार्टी रात 12 बजे तक चल सकती है, लेकिन साउंड स्पीकर, साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद साउंड बजा तो कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा हथियार लेकर नशे में घूमने वाले भी रडार पर रहेंगे। रिजॉर्ट, होटल और ढाबा संचालकों को पुलिस ने समझाया है, हथियार लेकर आने वालों को एंट्री ही ना दें और वापस कर दें उन्हें। अगर कोई हथियार लेकर जबरिया घुसने की कोशिश करता है तो पुलिस को बुलाएं और उनसे कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा लाइसेंसी शस्त्र धारक को हथियार उसके अलावा दूसरे के पास मिला तो शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया जाएगा। वहीं शहर में 100 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो कि शहर में घूमने वाले वाहनों को चेक करेंगे, जिसमें कार, बाइक, ऑटो जैसे सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। वहीं चेकिंग के दौरान यदि किसी की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 31 के सारे आयोजन बहुत ही सुरक्षा तरीके से हों, उसके लिए ग्वालियर पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं। जितने भी आयोजन होंगे, आयोजकों को बताया गया है कि वो नियम संगत तरीके से आयोजन करें। साउंड सिस्टम की अनुमति 10 बजे के बाद नहीं होगी, बहुत स्पष्ट किया गया है। बड़े आयोजनों में बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगाएं। आयोजन सीसीटीवी कैमरे में रहें, क्योंकि आयोजन के दौरान ही बहुत सारी न्यूसेंस होने की संभावना रहती है। पहले अनुभव भी ये बताते हैं कि शराब के नशे में लोग आपस में झगड़ा करते हैं और आपके पूरे आयोजन में व्यवधान डालते हैं। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एविडेंस रहे, किसने क्या गतिविधि की है, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सड़कों पर जो लोग निकलते हैं, कई बार ये देखा गया है कि 31 की नाइट में कई फेटल एक्सीडेंट होते हैं और दुर्घटना में लोगों की मौत होती है। उससे बचने के लिए अपन ये कोशिश करें कि धीमी गति में वाहन चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। नशे की हालत में किसी प्रकार से वाहन ना चलाएं, नशे की हालत में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं। 100 से अधिक स्थानों पर हमारी नाकाबंदी होगी, चेकिंग होगी। पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर जो शराब के नशे में गाड़ी चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, उनकी गाड़ियाँ जब्त भी करेंगे और शराब पीकर वाहन चलाने की धाराओं में कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारी महिला अधिकारी, ऊर्जा डेस्क की महिला अधिकारी निर्भया मोबाइल लगातार पेट्रोलिंग में रहेंगी। यदि किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को कोई कठिनाई होती है तो तत्काल वो 100 नंबर लगा सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी मोबाइलें वहाँ पहुँचेंगी। जेसी मिल मजदूरों की देनदारियों के मामले में तेजी, सीएम ने कहा अदालत में जवाब पेश करेंगे। बंद जेसी मिल मजदूरों की देनदारियों के मामले में तेजी आ गई है। नए साल में इसके सुलझने के आसार और बढ़ गए हैं। सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागीय समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में जो जवाब न्यायालय में प्रस्तुत होना है उसे राजस्व और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव पूरी जिम्मेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सरकार की ओर से बेहतर जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण को न्यायालय सुलझवाएंगे, ताकि मिल परिसर की जमीन को बेचकर मजदूरों की देनदारियां चुकाई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई पूरी करें। कोई भी मजदूर उसके वाजिब हक या दावा भुगतान पाने से वंचित न रहने पाए। बीते महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आए थे और जेसी मिल जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने घोषणा करी थी कि मजदूरों की देनदारी चुकाने के साथ इस जमीन पर आईटी पार्क भी स्थापित कराएंगे। मिल के 8,806 मजदूर और बैंकों की कुल देनदारी 132 करोड़ रुपए है, जिसे मिल परिसर की जमीन बेचकर चुकाने की तैयारी सरकार कर रही है। इस बैठक में कलेक्ट्रेट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर,
कलेक्टर रुचिका चौहान व अन्य अधिकारी वर्चुअली तौर पर मौजूद थे, जुड़े हुए थे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।